हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके अपने चैनल मैथ एक्सवाइजे में स्वागत है। तो आज हम 10th क्लास के मैथ एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। चैप्टर है 9th और चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यहाँ पर हम जानेंगे एंगल्स फाइंड आउट करना, लेंथ फाइंड आउट करना। ठीक है, और किसकी मदद से? ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। उनके जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम यूज़ करेंगे और उनकी मदद से हम लेंथ एंड एंगल्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सीखते हैं, कैसे करते हैं फाइंड आउट। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो नाइन्थ चैप्टर को पढ़ने के लिए 8 चैप्टर पढ़ना कंपलसरी है। तो उसकी वीडियोस हमने पहले ही बना दी है और हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। आप वहाँ पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर जाकर आप 8 चैप्टर पढ़ लीजिए। जिन्होंने 8 चैप्टर पढ़ लिया है उनको आई थिंक, मैं समझता हूँ कि सभी ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी एप्लीकेशंस थी वो सभी याद हो गई हैं, फॉर्मूलाज याद हो गए हैं। नहीं भी हुए हैं तो याद कर लीजिएगा। कुछ एक फॉर्मूला मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि इनको इनको याद करना बहुत ही कंपलसरी है 9 चैप्टर के लिए। तो हम देखते हैं। फर्स्ट है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सेकंड वन कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। थर्ड है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कोस, कोस का रेसिप्रोकल। फोर्थ है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा तो ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वन इज फिफ्थ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है, इसी से हम और भी फॉर्मूलाज बना लेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ वन इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड ये क्या हो गए? ये तो 3 बेसिक फॉर्मूला हो गए। इन्हीं से हम बाकी के फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी टेबल है। ठीक है, एंगल, रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियोज विद सम एंगल्स। ठीक है, एक टेबल है, टेबल। ओके, तो ये जो टेबल है हमने ये भी देखी थी। इसके अंदर साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, और सभी कुछ एक एंगल है, जैसे कि 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, ये कुछ एक एंगल है। तो इसकी एक टेबल बनती है, वो हमने वीडियो में, पिछली वीडियोस में बता दी गई है। तो आप वहां पर जाकर उस टेबल को जरूर से लर्न कर लीजिए। ठीक है, उस टेबल को लर्न करने से फायदा ये होगा कि इसमें हमें वो जो वैल्यूज होंगी, वो रेशियोज की वैल्यूज होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से पोल के टॉप के साथ रस्सी बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल। पोल की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, लेट AB is a pole and AC is a rope which is tied from top of pole at point P and ground a point to ground at C। ठीक है, C के ऊपर क्या है? यहाँ पर पॉइंटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर AB यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम देख रहे हैं, अगर यहाँ पर 30C जो है
एंगल है 30, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, रोप की जो डिस्टेंस है, रोप की जो लेंथ है वो है दी हुई है 20, जो कि हो जाएगा अपना हाइपोटेनियस। ओके, तो हमें देखना है, हमें इन क्वेश्चनों को करते समय हमेशा ध्यान रखना है, जिसको भी हमें फाइंड आउट करना है उसको हमें ऊपर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख रहे हैं ए बी, तो हम देख रहे हैं ए बी अपॉन दिया क्या हुआ है उसको हमें हमेशा रखेंगे नीचे, जिसको फाइंड आउट करना है उसको हमेशा रखेंगे ऊपर, और जिसको जो गिवन है, ठीक है, उसको हम रखेंगे नीचे। तो गिवन क्या है, ए बी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, और गिवन क्या है, ए सी क्या है, 20 मीटर क्या है, गिवन है। ठीक है, ये चीज गिवन है। ओके, तो यहाँ पर हमने ए बी को ऊपर रखा है और ए सी को नीचे रखा है। अब देख रहे हैं कि ए बी क्या होता है, ए बी होता है हमारा जो परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है, यहाँ पर ए सी है हमारा हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, ये होता है साइन, और एंगल कितना है 30, तो एंगल साइन 30 डिग्री हम लिख देंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ए बी का जो वैल्यू है, अब ये ए सी क्या है यहाँ पर डिवाइड में, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए सी इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ए बी बराबर है आ गया, ए सी कितना है, ए सी का मान हमें गिवन है जो कि है 20, एंड साइन 30 क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि साइन 30 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। कितना होता है 1/2। ठीक है, ये हम टेबल से लर्न कर लेंगे इनको, साइन 30, इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हम, जो वैल्यूज हैं वो हम रेशियोज की वैल्यू हम उनके एंगल के साथ उनकी वैल्यू हम लर्न कर लेंगे। कहाँ से, टेबल से। टेबल लर्न करने का हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो प्लीज़ आप जाके पहले उसको देख लीजिए और लर्न कर लीजिए, फिर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 होती है, तो हम इसको 1/2 लिख देते हैं। 2 से 20 कटेगा तो कितने पे बच गया, 10 पे कट जाएगा। तो यहाँ से हमारी ए बी की वैल्यू आ गई है, ए बी की वैल्यू आ गई 10, और मीटर में दिया हुआ है ना, तो मीटर यहाँ पर भी क्या लिख देंगे हम, मीटर लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो पोल है, यहाँ पर लिख देंगे हैंस द पोल लेंथ या हाइट। ठीक है, हम क्या लिख लेते हैं, हाइट विल बी 10 मीटर, क्या होगी 10 मीटर हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इजीली। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना। देखिए, सबसे पहले तो हम टेबल को लर्न करेंगे, वो फॉर्मूला लर्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखेंगे, सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, जिसको हम, जो गिवन है वो उसको हम नीचे रखेंगे, और जो साइन जो भी आएगा वैल्यू आएगी उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, लिख देंगे, बराबर लिख देंगे। ठीक है, ये हमने पहले सीखा भी है कि ये होता क्या है, ये क्या होता है, ये होता है एक फॉर्मूला मैंने बताया था, कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर पोल सोना चांदी तोल। ये हमने एक क्या बनाया था, एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं कैसे होता है। पंडित बद्री प्रसाद मतलब परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस एंड बेस। ठीक है, तो ये हम पंडित बद्री प्रसाद मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अगर देखते हैं तो वो किसके बराबर होता है, साइन के बराबर। तो यहाँ पर भी क्या क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था, है ना। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, साइन लिखा था। इसी तरह बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस हो जाता है। ठीक है, कोस विद एंगल। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं जो टेंजेंट है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाता है, टेंजेंट हो जाता है। टेंजेंट और जो भी एंगल गिवन है वो एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको पुट करेंगे। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। अपना जो फॉर्मूला है हमने, ये हमारे गुरु ने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपके भी टीचर्स ने हो सकता है बताया होगा, नहीं भी बताया होगा तो डायरेक्ट बताया होगा। तो हम इसको याद रखने का जो एक ही शॉर्ट तरीका है, ये याद रखने का तरीका है। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 with it। ठीक है, तो ये एक ए से लेके कोई ऊपर तक, ये हम डी मान लेते हैं। ठीक है, ये ए से लेके डी तक कोई एक पेड़ था, वो बीच में से सी पॉइंट से टूट गया। ठीक है, और टूटने के बाद ऐसे आके इस तरह से आके बैंड होके वो गिर गया। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से पेड़ तो आपने देखे होंगे स्टॉर्म में टूट जाते हैं बीच में से, तो वो इस तरह से आके गिर जाते हैं। तो वो आके इस तरह से गिर गया, और उसका जो टॉप है, जो ये टॉप है वो आके टच हो रहा है बी पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट पे गिर जाता है, और क्या है, कितना एंगल बना रहा है, 30 का एंगल बना रहा है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री मतलब ए से टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड
जहाँ बी तक बी पे का टॉप टच हो रहा है, ठीक है। ये जो ए बी को जो डिस्टेंस है वो दी गई है इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट फुल हाइट ऑफ द ट्री हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ए सी का जो ए सी भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना। ए सी भी हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और सी बी भी हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और जब हम उस दोनों को जोड़ देंगे तो एक्चुअल जो लेंथ है ट्री की वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो आइए यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि 30 बी एंगल जो है, अगर 30 है, इसको अगर बी को हम एंगल मानते हैं तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया बेस, ठीक है, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें निकालना क्या है, तो जिसको भी निकालना है उसको ऊपर रख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम परपेंडिकुलर को निकाल लेते हैं, मीन्स टू से एसी को निकाल लेते हैं। तो पहले तो क्या क्या गिवन है वो चीज़ लिख दीजिए, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं, तो उसके अंदर हम जो जो चीज़ गिवन है वो लिख देते हैं। तो गिवन क्या है, एक तो एंगल गिवन है, ठीक है। एक क्या है, एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये चीज़ गिवन है। दूसरी चीज़ क्या गिवन है, जो डिस्टेंस है ए बी इज 8 मीटर, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। ये दो चीज़ हमें हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए सी को हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने ए सी को लिख लिया ऊपर, ठीक है। ए बी इज गिवन, गिवन क्या है, ए बी, तो ए बी को हमने लिख लिया नीचे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या बन गया हमारा, परपेंडिकुलर, ए सी क्या है, परपेंडिकुलर, बी क्या है, बेस। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि बी अपॉन पी क्या होता है, तो बी अपॉन पी होता है 10 30 डिग्री, ठीक है। बी अपॉन पी क्या होता है, 10, ओके। तो 10 30 डिग्री। अब हम देखते हैं आगे, हम देख रहे हैं ए सी का की वैल्यू होगी, जो ए बी जो डिवाइड में है वो 10 के साथ जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू ए बी, ए बी कितना दिया हुआ है 8 इंटू 10 30 कितना होता है, तो यहाँ पर 10 30 होता है 1/√3, 1/√3। तो यहाँ पर कितना हो गया, 8/√3। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रूट थ्री से ही इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और √3 से ही डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए 8 ऊपर तो हो गया 8√3 और नीचे क्या हो गया, √3 और √3 मिलेंगे तो 3, तो 8/3√3, ठीक है। ये अपना क्या आ जाएगा, यहाँ से मीटर में हम इसको लिख लेते हैं, ये तो आ गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड थिंग। तो नेक्स्ट है हाइपोटेन्यूस, मतलब सी बी या बी सी, बी सी अपॉन गिवन क्या है, ए बी, बी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बी सी कितना है, बी सी तो हमें फाइंड आउट करना है, ओके। ए बी कितना है, ये तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, बी सी अपॉन ए बी क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ओके। ये उल्टा हो गया, ये किसका उल्टा है, कोस का उल्टा है, किसका है, कोस का उल्टा। तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, थीटा मतलब 30, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम देखेंगे कि बेस बी सी, सॉरी बी सी इज इक्वल टू ए बी जो है मल्टीप्लाई कर जाएगा फिर से, तो 8 इंटू सेक 30। तो सेक 30 कितना होता है, कोस 30 का उल्टा होता है सेक 30। तो कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है 1/2। तो 2 सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, सॉरी 1/2 नहीं होता, √3/2 होता है, ठीक है। तो सेक 30 कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख देते हैं 2/√3, कितना हो गया 16/√3। अब √3 से ही हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और √3 से ही कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं वैल्यू क्या आ गई अपनी, ऊपर तो हो जाएगा 16√3 अपॉन नीचे क्या है 3 मीटर, ठीक है। इसको हम कर देते हैं इरेज। आई होप आप लोगों को ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो एसी का मान आ गया हमारे पास, एसी की जो वैल्यू है वो आ गई है 8/3√3 मीटर, एंड बीसी की वैल्यू आ गई 16√3/3। तो हम क्या कर देते हैं, एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं ट्री की। तो यहाँ से हमारी एक्चुअल वैल्यू जो होगी, तो हाइट हम लिखेंगे, हाइट ऑफ ट्री बिफोर स्टॉर्म इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ठीक है। जो कि होगा ए सी क्या है 8√3/3 प्लस 16√3/3, 3 हमारे पास एलसीएम आ गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे 24√3, ठीक है। अब 3 से हम इसको काट देते हैं, कितने पे कटेगा, 3 8 जा 24, तो ये कितना हो जाएगा 8√3 मीटर, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी 8√3 मीटर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, हम इन्हीं 2 क्वेश्चनों के साथ यहीं पर
स्टॉप करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम आगे की वीडियोस में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। अपने सभी दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए, खुद भी कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए ताकि उनको और आप तक मेरी जो नई नई वीडियोज़ हैं वो लगातार पहुँचती रहे और आपको बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, बाय, लव यू ऑल।